अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे के मामले पर अपोजिशन की जमातों के दरमियान यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त भी फड्डा बरकरार है। मसला अभी तक हल नहीं हुआ। नून लीग के अंदर अलग मामलात चल रहे हैं कि नून लीग को अगर मिल जाता है तो नून लीग किसको अपोजिशन लीडर नामज़द करेगी। पहले सादिया अब्बासी डिक्लेयर की गई थी, अब आज़म नज़ीर तारड़ का मामला आया है, उनका नाम भी आ रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ और मुसद्दिक मलिक, इनके नाम भी डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ पर फिर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया है। क्यों एतराज़ किया है वो भी बताऊंगा। और पीपल्स पार्टी के अंदर भी नाम पर डिस्कशन जारी है। रज़ा रब्बानी का नाम आ रहा था, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम आया, फिर अब शेरी रहमान का नाम आया है। और इसके अलावा जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय हुआ था पीडीएम में कि अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को दिया जाएगा, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी के हार जाने के बाद, चेयरमैन सेनेट के तौर पर हार जाने के बाद, पीपल्स पार्टी ने फिर कहा कि भाई ये ओहदा तो हम लेंगे, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि भाई गिलानी तो एग्रीमेंट के तहत सेनेट चेयरमैन नहीं बने, तो अब अपोजिशन लीडर हम अपने पास रखेंगे। नून लीग अभी तक इस पर एग्री नहीं है कि चेयरमैन अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाए। नून लीग कहती है कि भाई एग्रीमेंट हमारे साथ हुआ था, ज़बान हमारे साथ हुई थी, तो हमारा होना चाहिए। इस पर अपोजिशन में जो लड़ाई चल रही है इस पर बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो लड़ाई है, झगड़ा है, इस पर बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामलात कहां तक पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि पीडीएम ने ये फैसला किया था, तय किया था कि भाई चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास होगा, डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जेयूआई के पास होगा, और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को दिया जाएगा। ये तय हुआ था। पीडीएम के सरबराही इजलास में सिर्फ गिलानी का नाम तय किया गया था कि वो पीडीएम के कैंडिडेट होंगे चेयरमैन सेनेट के लिए। डिप्टी चेयरमैन का फैसला नहीं हो सका था, और अपोजिशन लीडर का तो ये ऐलान किया गया था। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि चेयरमैन के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी नामजद हो गए हैं पीडीएम की जानिब से, लेकिन डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर का ओहदे का फ़ैसला कल किया जाएगा, और ये फ़ैसला कमेटी करेगी। शायद खाकान अब्बासी की सरबराही में कमेटी कायम की गई है, जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ शामिल होंगे, जेयूआई की तरफ से अकरम खान दुरानी होंगे, और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की तरफ से उस्मान खान काकड़ होंगे, बीएनपी मैगल की तरफ से जहांज़ेब जमालदीनी होंगे, इस तरह मियाँ इफ्तिखार हुसैन होंगे एएनपी की तरफ से। तो तमाम जमातों की तरफ से उसमें नुमाइंदे शामिल किए गए थे। और दूसरे दिन पीडीएम के सरबराही इजलास के दूसरे दिन मीटिंग हुई थी एहसन इकबाल के घर पर, और उसकी सदारत शायद खाकान अब्बासी ने की थी। राजा परवेज़ अशरफ उसमें शरीक हुए हैं, और जेयूआई के अकरम खान दुरानी भी, मियाँ इफ्तिखार भी, ये सब लोग शरीक हुए। कमेटी के जो मेंबरान थे इन्होंने अनाउंस किया, और मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने जारी किया था। वहाँ पर जो उस दिन रिपोर्ट हुआ है तो किसी ने कोई तरदीद नहीं की पीपल्स पार्टी की तरफ से कि भाई ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, नून लीग को अपोजिशन लीडर का ओहदा देने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, कोई तरदीद नहीं आई, अभी तक नहीं आई। उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो गया, फिर गिलानी साहब हार गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने, ये खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी सबसे पहले, कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग से पीडीएम से मांग लिया है कि भाई अपोजिशन लीडर हमारे पास होना चाहिए, नून लीग का नहीं होना चाहिए। उसकी वजूहत मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताई है कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई एग्रीमेंट हुआ था, तय हुआ था कि अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग के पास होगा, लेकिन चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। तो जब चेयरमैन ही नहीं बना पीपल्स पार्टी का, गिलानी हार गए,
कमिटमेंट के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक, वादे के मुताबिक गीलानी को चेयरमैन नहीं बनाया गया, तो अब हम अपोजिशन लीडर का क्यों ओहदा दें आपको। और क्योंकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में, 21 मेंबरान हैं, सेनेटर्स हैं हमारे पास, नून लीग के पास 17 सेनेटर्स हैं, तो नून लीग लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो अब हमारा ये अपोजिशन लीडर बनेगा। पहले तो ये अपोजिशन लीडर बनना उसूलन चाहिए पीडीएम के प्लेटफार्म से, जो एग्रीमेंट तय हुआ था या जो फैसले हुए थे पीडीएम के। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी पीडीएम के डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार थे, यूसुफ रज़ा गिलानी भी पीडीएम के उम्मीदवार थे। पार्टियां उनकी चाहे अलग अलग थीं, लेकिन उम्मीदवार डिक्लेयर पीडीएम ने किए थे अपने प्लेटफार्म से। तो अब अपोजिशन लीडर भी पीडीएम का होना चाहिए। तो नून लीग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और पीपल्स पार्टी नून लीग को देने के लिए तैयार नहीं है। तो नून लीग ने पहले तय किया था, जो मियां नवाज शरीफ के हवाले से खबरें आई थी, मैंने भी रिपोर्ट की हैं, कई दफ़ा मैंने नाम लिया है सादिया अब्बासी का, कि सादिया अब्बासी के नाम की नून लीग ने डिस्कस किया था, मियां साहब ने मंजूरी भी दी थी, ये मीडिया में भी आया था। उसके बाद अब नाम मुख्तलफ आ रहे हैं। एक आज़म नज़ीर तारड़ का नाम दिया जा रहा है जो नवाज शरीफ के वकील हैं। उस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ ये किया है कि भाई आज़म नज़ीर तारड़ क्योंकि बीबी शहीद के कातलों के वकील बने हुए हैं, ये ज़राए के हवाले से पीपल्स पार्टी की खबर आई है, इसलिए उनको तो पीपल्स पार्टी कभी हिमायत नहीं करेगी। अच्छा, मुसद्दिक मलिक का भी नाम आ रहा है, लेकिन अभी नून लीग ने ज़ाहिर है फ़ाइनल ऐलान तो नहीं किया बाज़ाब्ता किसी का, और फ़ाइनल फ़ैसला नून लीग ने करना है अपना। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में भी मिल जाएं, पीडीएम के प्लेटफार्म से कैंडिडेट मुश्तरका लाएं, लेकिन अभी इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, इसमें बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि इत्तेफाक हो अपोजिशन लीडर के ओहदे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में। अब होगा क्या? पीपल्स पार्टी के लिए खबरें आई हैं कि शेरी रहमान को, अब पहले गिलानी का और रज़ा रब्बानी का नाम चल रहा था, अब शेरी रहमान भी मैदान में आ गई हैं, और शेरी रहमान के लिए कहा जा रहा है कि वो जल्द एएनपी और बीएनपी के जो सेनेटर्स हैं उनकी हिमायत के साथ दरख्वास्त दे देंगी। यानी पीपल्स पार्टी के 21 सेनेटर्स और एएनपी के 2 सेनेटर्स, बीएनपी के 2 सेनेटर, बीएनपी मेंगल के 2 सेनेटर्स, ये हो गए 21 और 4 25 सेनेटर्स के साथ दरख्वास्त देगी शेरी रहमान। ये खबरें चलवाई गई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़राए के हवाले से। और अगर पीडीएम की जमातें हिमायत नहीं करती, बाकी जमातें यानी नून लीग और जेयूआई, क्योंकि जेयूआई के भी 5 सेनेटर्स हैं और नून लीग के 17 सेनेटर्स हैं, ये अगर 18, 19, 20, 21, 22 ये 22 हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी के पास हो जाते हैं 25 सेनेटर्स, अगर एएनपी और बीएनपी मेंगल पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं तो। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है कि बीएनपी किस तरफ जाएगी, एएनपी किस तरफ जाएगी, क्योंकि अभी तक इस्तीफ़ों के मामले पर एएनपी और बीएनपी जो हैं वो मौलाना के साथ और नवाज शरीफ के साथ मौक़िफ़ पर खड़ी हैं, पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक नहीं खड़ी। पीपल्स पार्टी अकेली है इस्तीफ़ों के मामले पर, आपने देखा है, सब गवाह हैं इस बात के, अनाउंस भी किया गया था। तो अब अपोजिशन लीडर के मामले पर एएनपी और बीएनपी पीपल्स पार्टी की कैसे हिमायत करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो दोहरा मयार होगा कि भाई एक नुक्ते पर एक जमात के साथ, दूसरे नुक्ते पर दूसरी जमात के साथ, तो ये क्या एएनपी और बीएनपी ऐसा करेंगी, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अभी फ़ाइनल फ़ैसला तो बीएनपी एएनपी ने नहीं किया, लेकिन ख़बरें चली हैं पीपल्स पार्टी के सोर्सेज़ के हवाले से कि बीएनपी और एएनपी भी पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। उसके बाद क्या होगा, नून लीग अपना कैंडिडेट अगर नामज़द करती है तो जेयूआई से हिमायत, जेयूआई यकीनन नून लीग की हिमायत करेगी, पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे मौलाना, क्योंकि पीडीएम के प्लेटफार्म से ये फ़ैसला नून लीग के हक़ में हो चुका था कि नून लीग का अपोजिशन लीडर होगा, और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान है। तो मौलाना कैसे पीडीएम के सरबराह के हैसियत में कैसे नून लीग के साथ ज़्यादती होने देंगे, क्योंकि वो तो कस्टोडियन है भाई, वो तो मुहाफ़िज़ हैं फ़ैसलों के, उनको तो जो पीडीएम के प्लेटफार्म से फ़ैसले हुए हैं
تو ان کی حفاظت کرنا، ان پر عمل درآمد کرانا مولانا کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ تو مولانا کیسے چاہیں گے کہ ایگریمنٹ کی یا معاہدے کی یا جو فیصلے کیے گئے ہیں متفقہ ان کی خلاف ورزی ہو اور پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ کے ساتھ زیادتی کرے؟ تو مولانا کبھی نہیں چاہیں گے۔ تو اب ان میں ایک میچ پڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں۔ ویسے اصولاً اخلاقاً اگر سیاسی اخلاقیات کی بات کی جائے تو وہ پیپلز پارٹی کا نہیں بنتا۔ بظاہر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر چاہے پیپلز پارٹی کا بنے، لیکن جو ایگریمنٹ جو زبانی ہی صحیح لیکن جو طے ہوئے ہیں معاملات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، وہ نون لیگ کے لیے، یہ نون لیگ کو عہدہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اناؤنس کیا گیا تھا۔ اور اب پیپلز پارٹی ہار گئی ہے تو پیپلز پارٹی ان سے چھیننا چاہ رہی ہے کہ بھئی ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، گیلانی بھی نہیں جیتا، اور دوسرا ہم بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں تو ہمارا ہر حوالے سے ہمارا حق بنتا ہے۔ لیکن یہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے حوالے سے اگر پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے اور گیلانی کے ہار جانے کے حوالے سے سوچ رہی ہے کہ پی ڈی ایم نے جتوایا نہیں گیلانی کو، تو اس اینگل سے پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کیوں نہیں سوچ رہے کہ بھئی ایک زبان بھی دی تھی آپ نے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک وعدہ کیا تھا، فیصلہ کیا تھا متفقہ کہ نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جائے گا۔ تو اب پیپلز پارٹی کس منہ سے نون لیگ سے یہ عہدہ واپس لینا چاہ رہی ہے؟ یہ بہرحال اس پر ڈسکشن ابھی چل رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے اس میں آج یہ جو اپوزیشن لیڈر کا عہدے کا معاملہ ہے، اس پر مجھے وہی 2008 والا سین یاد آ رہا ہے، معاہدہ بھوربن والا، کہ تحریری طور پر کیے گئے معاہدے سے آصف علی زرداری مکر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کی آیت یا حدیث تو نہیں ہے، تو زبانی معاہدوں کی کیا اہمیت۔ بہرحال امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔